डिफरेंशिएशन ऑफ लोगारिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हम देखेंगे कि कैसे लोगारिथमिक फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे और जिसमें प्रोडक्ट रूल या फिर क्वोशिएंट रूल का भी यूज होगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो हमें फंक्शन दिया है जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है वो है एक्स स्क्वायर log x। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस ये है कि आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ रखा हो, और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम यहां पे इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो हमें देखिए डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और किसे डिफरेंशिएट करना है? एक्स स्क्वायर log x को। अब देखिए एक्स स्क्वायर और log x दो फंक्शन हो गए, एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, एक लोगारिथमिक फंक्शन हो गया, और दोनों मल्टीप्लाई में है। और अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जब भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में है तो आपको वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना होता है। प्रोडक्ट रूल कैसे काम करता है अगर आपको नहीं पता तो बताना चाहूंगा कि दो फंक्शन एक्स स्क्वायर और log x, कुछ मुश्किल नहीं है। पहले वाले फंक्शन को एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए सेकंड वाले फंक्शन को, यानी कि log x को। फिर प्लस, अब जो सेकंड वाला फंक्शन है आपका log x, इसे एज इट इज लिख दीजिए और डिफरेंशिएट करना है अब आपको किसे? एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आई हो। तो इस तरह से इसे डिफरेंशिएट किया जाता है जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे कि हमने यहां देखा एक्स स्क्वायर और log x आपस में मल्टीप्लाई में थे। अभी एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, log x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आंसर आता है? 1/x आता है। और log x के बाद log के बाद जो x है इसे भी डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, बट इसे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि x है, x के अलावा कुछ और होता तो डिफरेंशिएट करके कुछ नया बनता। इस केस में dx/dx बना वो कट के 1 ही बन जाएगा। प्लस ये log x एज इट इज, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो ये जो पावर है 2 ये आगे आ जाएगी, और x की पावर 2 थी तो x की पावर 1 कम कर देंगे 1 हो जाएगी। और पावर थी किसकी? x की, तो x को भी जिसकी पावर थी उसे भी डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यहां पे भी dx से dx कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। और ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, तो एक x से एक x कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे? x बचा। ये x की पावर 1, ये पावर 1 है, बाकी सब ये 1 मल्टीप्लाई में है तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस ये 2 जो है इसे हम पहले सामने लिख लेते हैं 2, और x को भी, और फिर ये log x लिख लेते हैं। 2x को पहले क्यों लिखा? अगर नहीं लिखेंगे तो ऐसे लगेगा कि log के बाद ये सब log के अंदर ही है, तो ये 2x तो अलग चीज थी ना, ये हमारे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके आया था। ये देखिए ये log x था, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 2x बना है, तो 2x log के अंदर नहीं है, वो अलग है, 2x अलग है, इसलिए 2x को साइड में पहले लिख लेते हैं ताकि वो अलग नजर आए। तो बस देखिए डिफरेंशिएट हो गया, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x तो बाहर आ गया, यहां कुछ नहीं बचा, मतलब 1, यहां पे 2 और ये log x। तो ये इस क्वेश्चन का देखिए फाइनल आंसर आ गया। अगला सवाल, log x अपॉन x, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और किसे डिफरेंशिएट करना है? log x
अपोन में x। और यहां पर भी हम देख पा रहे हैं दो फंक्शंस हो गए, एक log x और ये x, और दोनों इस बार डिवाइड में है, और जब डिवाइड में है तो इस बार कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। अब वो रूल कैसे अप्लाई करते हैं हम देखिए। तो जब भी हम दो फंक्शंस डिवाइड में हैं उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो रूल कैसे अप्लाई करते हैं एक बार देख लीजिए। अगर आपने पहले सीख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर आपको नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे यहाँ पे हम इसे अप्लाई करेंगे। पहले एक लाइन लगाइए, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो नीचे x था तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे। नीचे वाला फंक्शन x है उसे एज इट इज लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले फंक्शन को। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम ऊपर वाले फंक्शन को, यानी कि log x को। उसके बाद माइनस, अब जो ऊपर वाला फंक्शन है उसे एज इट इज लिख देंगे और इस बार डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले फंक्शन को। तो डिफरेंशिएट करेंगे इस बार नीचे वाले फंक्शन को, यानी कि इस x को। तो इस तरह से देखिए हमने यहां पे कोशेंट रूल लगा दिया। तो लाइन लगानी है पहले, सबसे पहले, और नीचे वाला जो फंक्शन उसका स्क्वायर कर देना है, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और फिर जो नीचे वाला फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये देखिए x एज इट इज रहेगा, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, और log के बाद जो ये x है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कोई फायदा नहीं है, 1 ही आएगा तो नहीं करेंगे हम। माइनस ये log x एज इट इज, ये dx से dx कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो ये log x मल्टीप्लाई 1 log x ही आएगा, तो फिर इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये, और नीचे देखिए डिवाइड में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। आप इस x को इस x से काट दें तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए ये भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करना है इस पूरे फंक्शन को, ये है x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे देखिए एक चीज ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, पहले इसका नंबर आएगा, फिर इस log x का नंबर आएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे अब हम log x को, प्लस अब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। x और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पे देखेंगे हम दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले वाला एज इट इज, x एज इट इज मल्टीप्लाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस log x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आएगा 1 अपॉन में x, प्लस
ये देखिए अंडर रूट लगा हुआ है, जब भी किसी के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ हो उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1 में ये सारा का सारा। ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया है और इसको आप यूज भी करेंगे, इससे आपका काफी टाइम बचेगा और मिस्टेक भी नहीं होगी। तो जब भी अंडर रूट वाले को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1/2 लिखें, मल्टीप्लाई लिखें 1 में ये सारा का सारा। लेकिन यही रुकना नहीं है, इनटू अंडर रूट के अंदर जो भी नजर आ रहा है उसे भी डिफरेंशिएट करें। तो अंडर रूट के अंदर क्या नजर आ रहा है x² + 1, तो उसे भी डिफरेंशिएट करना है, उसे भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये x एज इट इज इनटू, अब अंडर रूट x² + 1 को डिफरेंशिएट करना है तो अंडर रूट वाला आ गया फिर से, तो क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1 में ये सारा, यानी कि अंडर रूट x² + 1 इनटू, ये तो सिर्फ अंडर रूट वाले का हुआ, अब अंडर रूट के अंदर जो था उसे भी डिफरेंशिएट करना है। तो अंडर रूट के अंदर क्या है x² + 1 है, उसके बाद प्लस डालेंगे ये वाला, ये 1/x एज इट इज, 1/x आएगा, 1/2 लिखा जा रहा है, तो 1/x एज इट इज, फिर प्लस ये 1/2, तो ये 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई में ये 1 है उसको लिखेंगे नहीं, और डिवाइड में ये अंडर रूट x² + 1 है, तो इसको हम यहां डिवाइड में लगा लेंगे, अंडर रूट x² + 1। उसके बाद इनटू, अब x² + 1 को डिफरेंशिएट करना है तो x² को अलग से डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस 1 को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए क्या होगा, ऊपर हमारे पास x × 1 मतलब ऊपर तो x रहेगा, नीचे ये 2 और अंडर रूट में x² + 1 इनटू, अब इस x² + 1 को डिफरेंशिएट करना है तो पहले x² को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर प्लस, अब इस 1 को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। प्लस 1/x एज इट इज, प्लस ये 1/2 और डिवाइड में अंडर रूट ये x² + 1 एज इट इज रहेगा इनटू, अब इस x² को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और x की पावर 2 थी, एक पावर कम कर देंगे, अब पावर थी किसकी, x की, तो उसे भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस और 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर 0 आएगा। अब देखिए ये x में 2 अंडर रूट x² + 1 इनटू, यहां पर भी देखिए भैया dx², यानी कि x² को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर आगे ले आएंगे और इसकी पावर 2 थी, एक पावर कम कर देंगे तो x की पावर 1, अब पावर थी किसकी, x की, तो x को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर 0, और ये सब ब्रैकेट में डाल लेते हैं, प्लस 1/x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन 2 में, ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा और 1 बनेगा, तो क्या बचेगा 2x, और प्लस में 0 ऐसे लिखेंगे नहीं हम, यहां पर आते हैं, तो x ऊपर है और नीचे है 2 और साथ में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई में तो उसे लिखेंगे नहीं हम, प्लस 0 है तो इसको भी लिखेंगे, 2x बचेगा यहां पे, प्लस 1/x प्लस इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 1 मल्टीप्लाई एक्स, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा, x ही होगा सिर्फ, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा, x होगा सिर्फ, और डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप में इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, x मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इस वाले प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं हम यहां पे, प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x, आप चाहें तो यहां पे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इनके नीचे ये सेम है तो ये कॉमन निकाल लें, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, और प्लस 1/x, तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है।